नमस्कार मित्रों, एक बार हम इम्पोर्टेंट जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं कि जो CUT UG का फॉर्म है, CUT UG जिसको हम कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट भी कहते हैं, 2024 CUT UG का फॉर्म आ चुका है। इसके आवेदन आप कर सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचना है सभी छात्रों के लिए जो इस समय 12th की बोर्ड परीक्षाओं में व्यस्त हैं, और इस फॉर्म को अधिक से अधिक संख्या में आप भरेंगे। क्योंकि ये फॉर्म NTA के द्वारा, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, जो CUT एग्ज़ाम UG को कंडक्ट कर रही है, उसके सारे नोटिफिकेशन आ चुके हैं। इस फॉर्म का आवेदन की जो तिथि है, कब करेक्शन होनी, कैसे पेमेंट है, और इनकी पूरी डिटेलिंग में हम आगे बात करेंगे। लेकिन जो बच्चे किसी भी यूनिवर्सिटी में कहीं पे भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, भले ही वो किसी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कॉलेज हो या सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, तो जितने भी पूरे भारत में 65-70 के करीब जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो इस एग्ज़ाम के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जितने भी छात्र हैं पूरी कंट्री में, वो इस फॉर्म को अप्लाई करें बढ़ चढ़ के, और इस फॉर्म को भरने के बाद आप इसके आवेदन में एग्ज़ाम में बैठने के बाद आप कहीं के लिए भी किसी भी कोर्स में, बहुत ही सारे कोर्सेज के लिए ये एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। तो ये आप वीडियो में बने रहेंगे और हम आपको आगे इसकी डिटेल में जान। जैसा हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो कि UG अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए अप्लाई के लिए फॉर्म आवेदन आ चुके हैं। तो जो छात्र यहाँ पे अपीयर करना चाहते हैं, ये आप देख सकते हैं कितनी सारी यूनिवर्सिटी हैं जो इस एंट्रेंस के थ्रू आपको डायरेक्ट एडमिशन देती हैं, जिसमें कि BHU है, हरियाणा, गुजरात। तो जहाँ के भी छात्र हैं उस सारे स्टेट्स में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें आपके एडमिशन डायरेक्ट हो सकते हैं। और बहुत सारी जानकारी यहाँ पे मेंशन है अबाउट NTA के बारे में, अबाउट एग्ज़ाम, सिलेबस, एलिजिबिलिटी, और ये सारी डिटेल पे हम ना जाते हुए सबसे पहले जो नोटिफिकेशन महत्वपूर्ण जानकारी निकल के आई है उस पर हम बात करेंगे। और वहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो आपकी एग्ज़ाम डेट है, तो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म जो CUT 2024 कंडक्ट होगा, वो 27 फरवरी से 26 मार्च 2024 में आपके एप्लीकेशन अप्लाइड होंगे, और अप टू 11:50 मतलब ये रात के 11:50 तक आप फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। और आप इतने लास्ट मोमेंट का इंतज़ार कोई भी छात्र ना करे, क्योंकि लास्ट टाइम में जो कंप्यूटर्स प्रोसेसिंग रहती है बहुत स्लो हो जाती है और दिक्कत आ सकती है। और मार्च में 26 मार्च के आसपास ही आपकी होली फेस्टिवल है, तो कोशिश करिए कि बिफोर 20 मार्च ही आप इस फॉर्म को फिल कर दीजिए। लास्ट डेट जो सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन के लिए दिया गया है वो 26 मार्च को ही दिया गया है। तो 26 मार्च तक आप इसके पेमेंट भी कर सकते हैं वाया क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। नेक्स्ट करेक्शन है, अगर कोई भी फॉर्म में करेक्शन है तो NTA ने आपको 28 और 29 2 दिन दिए हुए हैं, इसमें आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। अनाउंसमेंट्स ऑफ सिटीज आपकी 30 अप्रैल तक हो जाएगी, 30 अप्रैल ऑनवर्ड्स हो जाएगी। जो डाउनलोड होंगे आपके एडमिट कार्ड, कि आपका एडमिट कार्ड आएगा उसी को लेके आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, वो सेकेंड वीक ऑफ मई 2024 में करेंगे। डेट ऑफ एग्जामिनेशन, जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है वो भी टेंटेटिव है, फाइनल डेट नहीं है, तो बिटवीन होगा 15 मई और 31 मई के बीच में। तो ये आपके पास अभी तैयारी करने का भी अच्छा अवसर है। जो छात्र हमारे बोर्ड परीक्षाओं में व्यस्त हैं वो छात्र भी आगे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आगे मटेरियल को ऑनलाइन ऑफलाइन अपने गुरुजन से, अपने टीचरों से, सीनियरों से लेके इस पर डिस्कस कर सकते हैं। डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्ड रिस्पॉन्स एंड आंसर के टू बी अनाउंस लेटर होगा। तो ये सारी जानकारी यहाँ पे महत्वपूर्ण जानकारी निकल कर आ रही हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, जो रिजल्ट आएगा वो 30 जून के पास आएगा, 30 जून को आएगा। और यहाँ पे स्टाल लगा हुआ है, तो ये थोड़ा सा डिपेंड करता है कि नेशनल इलेक्शन शेड्यूल जो हमारा इस बार, आप समझ सकते हैं कि लोकसभा चुनाव है और असेंबली इलेक्शन की वजह से उसकी डेट को देखते हुए ये रिजल्ट डिक्लेयर किए जाएंगे। तो जितने भी छात्र इस बार बोर्ड परीक्षाओं में सम्मिलित हो रहे हैं या जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया बोर्ड एग्जाम, पहले से ही बैठे हुए हैं, कहीं भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आइदर वो GCAP की कर रहे हैं, आइदर वो जो है JEE मेंस की कर रहे हैं या NTA नीट की कर रहे हैं, तो वो सारे छात्र इसमें इस फॉर्म को भरें, क्योंकि जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। अब हम बात करते हैं चार्ज की। जो चार्ज है वो कैसे अप्लाई होगा, तो जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए 1000 रुपये है अप टू 3 सब्जेक्ट। तो अप टू 3 सब्जेक्ट से आपका 1000 है, और एडिशनल सब्जेक्ट अगर आप ऐड करते हैं तो 400 रुपीज़ ईच सब्जेक्ट जुड़ता जाएगा। OBC के लिए, EWS के लिए, NCL, SC ST के लिए ये 900-800 रुपये के चार्जेस हैं।
और जनरल जो सेंटर आउटसाइड अपीयर करेंगे, जिनको इंडिया के बाहर चाहिए, उनके लिए 4500 रुपये है। पर 3 सब्जेक्ट के चार्जेस हैं। अगर आपको लगता है कि आप CUT UG के थ्रू और भी एडिशनल सब्जेक्ट में अपीयर होना चाहते हैं तो आपके ये एडिशनल चार्जेस आपके ऊपर पड़ेंगे। तो इस फॉर्म को आप डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत सारी बारीक इन्फॉर्मेशन है जिस पे आपको समझाना है, बताना है, जिससे आप कोई भी गलती ना करें। यहाँ पे आपका जो फॉर्म होगा वो यूनिक ID के थ्रू फिल होगा, यानी कि सभी छात्र जिनके पास आधार कार्ड होगा, आधार कार्ड नंबर बेस ये फॉर्म है, आधार कार्ड नंबर आप डालेंगे तो आपकी डेट ऑफ बर्थ, एज, नेम, ये सारी चीज़ें आपके फॉर्म में ऑटोमेटिक आ जाएंगे। तो ज़्यादातर छात्र जो हैं वो अपने आधार नंबर को सही से भरें, कोई भी उसमें रॉन्ग मिस्टेक ना करें, कोई छात्र अपने माता पिता का आधार ना यूज करें। जो आपका आधार है, अगर किसी छात्र के पास किसी कारण से आधार नहीं बन पाया तो वो आधार बनवा लें। तो इससे ये रहेगा कि आप इस फॉर्म को ईजिली वे में भर सकते हैं। और भी डिटेल में हम बात करेंगे, अभी हम सिर्फ नोटिफिकेशन में मेंशन करना चाह रहे हैं कि आप इस फॉर्म को भरते समय नोटिफिकेशन को देख लें। और ये फॉर्म आ चुका है, अपने आस पड़ोस में अपने मित्रों को, अपने सीनियर को, अपने जो भी आपके जानने वाले हैं जो इस फॉर्म को भर सकते हैं, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये जानकारी शेयर करें, जिससे कि वो सारे बच्चे अपीयर कर सकें इस CUT UG के फॉर्म में, एप्लीकेशन में। और हम यहाँ पे वेबसाइट www.nta.ac.in के थ्रू भी जा सकते हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी छात्रों को, इस ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस फॉर्म को भरें। अगर कोई भी फॉर्म भरने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।